आप सभी को नमस्कार। अब तक आप सबको पता चल ही गया है कि भारत सरकार ने सहारा खाता धारकों को पैसा रिटर्न करने के लिए एक अनोखी पहल की है। आइए इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या-क्या तैयारी करनी है और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू करनी है, जिससे कि आप इस पूरे प्रोसेस को जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएँ। तो सबसे पहला इस बात का ध्यान रखना है कि आधार और आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर अपने पास रखें, क्योंकि इस दौरान जो भी ओटीपी आएगा वो आपके उसी नंबर पर आएगा जो आपके आधार से लिंक है। तो इसलिए इस प्रक्रिया में आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर भी अपने पास रखें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान जो सहारा बॉन्ड पेपर को इसमें अपलोड किया जाता है उसको उसका स्कैन कॉपी या उसका फ़ोटो अपने पास रखना है। अब इस दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि इसका फ़ाइल साइज़ 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका फ़ाइल साइज़ 200 केबी से ज़्यादा है तो इस पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा। तो इसलिए इस पूरे प्रक्रिया को शुरू करने से पहले पहला आधार और मोबाइल नंबर अपने पास रखें और दूसरा बॉन्ड पेपर का फ़ोटो या स्कैन कॉपी और तीसरा अपना पैन नंबर का फ़ोटोकॉपी भी रखें। अपने पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी इसमें अपलोड करना है। उसका भी फ़ाइल साइज़ 200 केबी से कम होना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें और फिर इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण शुरू करें। तो चलिए इस पूरे प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा। पहले हमें जमाकर्ता पंजीकरण करना है। इसमें अपने आधार नंबर का अंतिम 4 अंक यहाँ डालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाला, अब आपके आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर और फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के साथ ही आपके मोबाइल पर वो ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को सत्यापित कर दें, फिर उसके बाद आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। इसमें इसके नियम और शर्त मैं सहमत हूँ पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पूरे प्रोसेस को आगे करेंगे, अगला भाग पे यहाँ पर क्लिक करना है। अगले पे जाने पर आपका पूरा आधार नंबर यहाँ पर डालना है। तो जैसे कि शुरुआत में हम लोगों ने सिर्फ अंतिम 4 अंक डाले थे, यहाँ पर आपको पूरा आधार नंबर डालना है। उसके बाद ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके फिर जो नंबर इसमें जुड़ा हुआ है उस नंबर पर ओटीपी आएगा। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके उसको सत्यापित करना है। अब जैसे ही आप इसको सत्यापित करेंगे, आपका यहाँ पर पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे जो आधार में आपका नाम है वो आपका जन्म की तारीख, आपके पिता या पति का नाम, आपका आधार किस बैंक से लिंक है वो भी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ईमेल भी है। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप इसको ज़रूर यहाँ पर इंटर करें, जिससे कि जो भी अगर इस प्रोसेस में जो भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो आपको ईमेल के द्वारा भी आपको मिल पाएगी। नहीं तो अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तभी भी ये ऑप्शन वैकल्पिक है। आपके पास है तो इसे डालें, नहीं है तो इसको अगले भाग पर चलें। तो हम लोग अब चलते हैं अगले भाग पर। अब अगले भाग में अगले भाग जो दावा विवरण है, यहाँ पर जाने पर पहला यहाँ पर जो आता है सोसाइटी का नाम आता है। अब ये नाम आपको देखना है कि ये यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें जो ऑप्शन आपको दिखेगा, अब हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये आपको कहाँ से यहाँ पर फिल करना है। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा
आपके बॉन्ड पेपर पर। आप जब अपने इस बॉन्ड पेपर को देखेंगे तो यहाँ इस बॉन्ड में आप देख पाएंगे हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो लोगो है सहारा का, उसके नीचे जो सोसाइटी लिमिटेड लिखा है वहीं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे वहाँ पर लिखा हुआ था हमारा इंडिया, तो यहाँ पर मैंने हमारा इंडिया सेलेक्ट किया। अब आते हैं एंटर मेंबरशिप नंबर। अब आपका मेंबरशिप नंबर यहाँ से आपको दिखेगा। यहाँ आप देखें आपके जो बॉन्ड के ऊपर मेंबरशिप नंबर लिखा है। सो इसके आगे जो भी यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। उसके बाद आपको एंटर करना है खाता संख्या। ये खाता संख्या आपको मिलेगा यहाँ पर अकाउंट नंबर। नीचे में आप देखेंगे तो अकाउंट नंबर दिया है, इस नंबर को आपको एंटर करना है। फिर खाता संख्या डालने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं रसीद संख्या लिखनी है। रसीद संख्या क्या है? यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप रिसिप्ट नंबर। रिसिप्ट नंबर के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो आपकी रसीद संख्या है। तो आपको यहाँ पर वो रसीद संख्या यहाँ डालनी है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रमाण पत्र नंबर या पासबुक नंबर। सो यहाँ पर आपको डालना है सर्टिफिकेट नंबर। ये नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर। सो या तो ये नंबर यहाँ से आप ले सकते हैं, या अगर आपका ये बॉन्ड पेपर हाथ से लिखा हुआ है तो वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ दिखेगा। सर्टिफिकेट नंबर जो भी यहाँ पर है, सो अगर कंप्यूटराइज है तो आपके पास ये दोनों नंबर सेम होंगे, लेकिन ऐसी भी संभावना है कि अगर हाथ से लिखा हुआ है तो ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको जो यह सर्टिफिकेट नंबर लिखा है वो नंबर वहाँ पर एंटर करना है। फिर उसके बाद खाता खोलने की तारीख वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर कि आप देख पाएंगे किस दिन ये खाता खुला हुआ था। वहाँ से आपको एंटर कर देना है और जो अमाउंट था वो यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर उसके बाद अगर आपको इस बीच उस बॉन्ड पर आपने कोई आंशिक भुगतान लिया हुआ है तो इसको सेलेक्ट करें, अथवा अन्यथा इसको सेलेक्ट नहीं करें। अगर आपने इस पेपर के ऊपर कोई ऋण लिया हुआ है, कोई लोन लिया है, तो इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट करें, नहीं तो इसके खाली छोड़ दें। फिर उसके बाद बारी आती है आपको ये जमा प्रमाण पत्र अपलोड करने की। तो जैसे मैं यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस के लिए मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ गया, मैंने पहले से ही इसको रखा हुआ है। मैं यहाँ गया और इस फाइल को मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, ये आप देख सकते हैं फाइल का आकार 200 KB से कम या बराबर होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो ये अपलोड नहीं होगा। जो आप यहाँ पर विवरण अपलोड करेंगे वो यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा। अगर आपके पास एक बॉन्ड है तो आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपके पास अगर और बॉन्ड है तो फिर उसी प्रोसेस को आपको दोहराना है। अब आती है बारी आपको ये फॉर्म, क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जब आपने ये प्रोसेस पूरा कर दिया तो ये क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। और ये जैसे डाउनलोड हो जाएगी तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसको भरने के लिए क्या क्या करना है। तो इस फाइल का आपको प्रिंट लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है। ये फ़ोटो डालने के बाद इस फाइल पर आपका क्रॉस साइन करना है। क्रॉस साइन मतलब यहाँ से नीचे से शुरू करके यहाँ ऊपर तक साइन करना है, जिससे कि आपके इस पेज पर भी साइन हो और साथ साथ में फ़ोटो पर भी वो साइन रहे। उसके बाद और सारी चीज़ें यहाँ पर फील्ड हैं। अब आपको यहाँ देखना है कि ये जो बैंक का नाम है, ये बैंक का नाम, यहाँ पर वही बैंक का नाम आप भरेंगे जो आपको इस प्रोसेस में दिखाया था। अगला
आप जाएंगे तो यहाँ वो ऑप्शन आएगा जहाँ पर ये फ़ाइल को आपको अपलोड करना है। साथ साथ में अब जैसे आपको मैं दिखाऊं, जैसे मैंने इसको सेव किया था डेस्कटॉप पर, वो फाइल मैं वहाँ से लेता हूँ और ये फाइल जैसे मैंने यहाँ अपलोड कर दिया। पैन नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, तो जैसे मैंने लिख दिया, मैंने एक सैंपल के तौर पे एक आपको यहाँ पर पैन नंबर भी डाल दिया है। फिर ये पैन जो आपने यहाँ पर रखा है वो पैन नंबर आपको, जो मैंने पहले ही बताया था कि आपको अपना पैन नंबर भी रखना है, तो वो पैन आपको यहाँ पर रख के वो अपलोड करके, और जैसे ही आप यहाँ अपलोड करेंगे आपका ये दस्तावेज़ अपलोड पूरा हो जाएगा। अब ये पूरा दस्तावेज़ सफलतापूर्वक आपका अपलोड हो गया। अब फिर हम चलते हैं अगले चरण की तरफ। अगले चरण में जैसे जाएंगे, अब ये आपका दावा संख्या प्राप्त हो गया है यहाँ, और आपका जो भी है वो 15 दिनों के अंदर सूचित किया जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को आपको पूरा करना है और आप यहाँ से फिर एग्ज़िट हो सकते हैं।